15,000 का जो आ रहा था ड्रोन 15 लाख के रॉकेट से क्यों डाउन किया? ये सब चरित्र कांग्रेस पार्टी का। कमीशन खोर कांग्रेसी कोई कमीशन खोर नहीं है। खानदान पे खानदान होगा तुम्हारा कमीशन खोर। खानदान तुम्हारा तो पता ही नहीं है, पाकिस्तानी होगा, पाकिस्तानी खानदान से हो तुम, समझे? घटिया कमीशन खोर तुम, तुम्हारा खानदान, तुम्हारी पूरी भाजपा। और कमीशन सुन लो इस बात को, हाँ बंद करो, हाथ जोड़ के मैं खानदान राजनीतिक खानदान की बात कर रहा हूँ, मुनीर के खानदान की बात कर रहा हूँ। और क्या ये कमीशन सही है? चोर हो, लुच्चे हो, क्या ये सही है? अगर कांग्रेस को कमीशन खोर कहोगे तो अपनी जबान संभाल के बात। आप दोनों आप रुक जाइए प्लीज। मैं आप लोगों से एक चीज बहुत क्लियरली कह देती हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी रुक जाइए आप। किस कलर के चड्डे पहने थे आप अगर आपको जवाब देना था, उन्होंने कहा कांग्रेस कमीशन खोर, तो आप जवाब दे देते बीजेपी कमीशन खोर। ये क्या मतलब है कि तुम्हारा खानदान? व्हाई आर यू गेटिंग पर्सनल सर, ये बताइए। पर्सनल क्यों हो रहे हैं? अगर कांग्रेस कमीशन खोर है तो इसका खानदान यानी फिर इसका खानदान क्या रहे हैं? अरे पर्सनल क्यों हो रहे हैं? आप पार्टी लड़िए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे कहिए आपका काम ही ये है सर। प्रॉब्लम ये है हमेशा पर्सनल होना ठीक नहीं है सुरेंद्र राजपूत जी, ये ठीक नहीं है। मर्यादा में रहकर जितनी दलीलें देनी है आपको सुरेंद्र राजपूत जी तो लीजिए कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मर्यादा को ताक मत की, तार मत कीजिए, ताक पर मत रखिए। कोई मर्यादा मैंने पार नहीं बिल्कुल की है सर आपने। आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं। अपनी बात पूरी करना चाहते 30 सेकंड में बात खत्म की। हाँ नहीं बिल्कुल रूबिका जी, मुझे तो दुख होता है आप मुझसे ये कह रही हैं किसने खानदान की बात करी। जब तथ्य नहीं होते हैं, जब तर्क नहीं होता है तो व्यक्तिगत टिप्पणी करी जाती है। आवाज तेज करो। अब जो मैं बोल रहा हूं सुनिएगा। मंजूनाथ इनके विधायक हैं, प्रमाण मांग रहे हैं कर्नाटका में। और एक बात और कहूंगा, जब ये कहते हैं कि सब कुछ बताना चाहिए देश को, ये चीन के साथ एमओयू किया था राहुल गांधी ने पार्टी टू पार्टी। मैं जानना चाहता हूं इसमें क्या लिखा है कि भारत के खिलाफ गद्दारी करेंगे? इसमें लिखा है कि रिश्वत लेंगे। हमें क्यों नहीं पता? मैं नागरिक हूं भारत का, मैं जानना चाहता हूं इस एमओयू में क्या है। लेकिन क्यों सर छुपा मैं के बात रखा कर है रही छाती हूं के एमओयू साथ? पर बात कर बताइए जरा लेंगे। देश आज को। मैं उस डेलीगेशन पर भी तो बात करना चाह रही हूँ। नहीं बात नहीं कर लेंगे, बहुत बड़ी बात है। जी आप दोनों रुकिए सर। तो एक और बात, और कोई उन चैनलों को नहीं कह रहा गद्दार पाकिस्तानियों को, जिन चैनलों ने बैठाया उनको कोई गद्दार नहीं कह रहा। गद्दार पाकिस्तानियों को जो चैनल बैठाए उसका बहिष्कार होना चाहिए। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को उनके चैनल का लाइसेंस रद्द करना चाहिए। जिन गद्दार पाकिस्तानियों को हमारे चैनलों ने बैठाया और पैसे दे करके बैठाया, उन चैनलों पर कोई बात नहीं होगी। सच बात यह है उन चैनलों के खिलाफ भी बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए रूबिका जी, जिन लोगों ने गद्दार पाकिस्तानियों को अपने चैनल में बैठा करके हमारी सेना के मनोबल पर असर डालने का काम सर सब गद्दार हो गए, सवाल पूछ लिया, ये कर दिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। एस जयशंकर के नाम क्या इस पर सुनिए ना। शांति बच्चा शांति। हम पर बिल्कुल नहीं बोलूंगी। क्यों बोलूंगी इस मसले पर, बताइए मैं जरा। क्यों बोलूंगी इस मसले पर? क्यों नहीं बोलेंगे? पूरे पाकिस्तान में चर्चा है। अरे पूरे पाकिस्तान में चर्चा तो राहुल गांधी के बयान पर हो रही है। हेडलाइंस चल रही है राहुल गांधी के बयान पर। मिस्टर राजपूत कहाँ हैं आप? कौन सा चैनल देख रहे हैं? गलती से आपने तुर्की का कोई चैनल तो नहीं ऑन कर दिया सर? मैं बताऊं आपको पवन खेड़ा के बयान किस तरीके से चल रहे हैं। और राहुल गांधी, अरे सर वो सारे सेठी पेठी जेठी जिन का आप नाम ले रहे हैं, वो सब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी, पवन खेड़ा जी तमाम तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। वही सवाल जो है पाकिस्तान भी पूछ रहा है। सवाल राजनीतिक नेतृत्व से उठेंगे, लेकिन आज के डेट अरे बंद कमरे में कीजिए ना सुरेंद्र जी, क्यों छाना है आपको पाकिस्तान में? पाकिस्तान दिला दो। अरे सुरेंद्र राजपूत जी मुझे ये बताइए, आपको पाकिस्तान में तो नहीं, पाकिस्तान में तो चुनाव नहीं लड़ना ना सर, आपको तो हिंदुस्तान में चुनाव लड़ना है। उन चैनलों का क्या कहोगे रूबिका जी जिन्होंने गद्दार पाकिस्तानियों को? अरे गद्दार पाकिस्तानियों को यहाँ पर बैठाकर हमने उनकी बातें नहीं की है सुरेंद्र राजपूत जी। उन गद्दार पाकिस्तानियों को बिठाकर हमने खरी खोटी सुनाई है, उनको गालियां पड़ी है, बेइज्जती हुई है उनकी। ठीक है, आपकी तरह उनकी बातें नहीं की कि वाह पाकिस्तान
जो चाहता है वो हम कर दे, ये काम नहीं किया है। आप लोगों ने तो बगैर टीवी चैनल पर बुलाए काम कर दिया। आप लोगों ने तो पाकिस्तान की मदद बगैर टीवी चैनल पर बुलाए कर दी है। पूरे वो लोग चाह रहे हैं कि आप लोग चुनाव जीते और राहुल गांधी पीएम बन जाए, क्योंकि वो सवाल पूछ रहे हैं कि कितने रफाल गिरे हैं, क्योंकि राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए आपके वो इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। आतंकी है कि चले गए हैं, पूछिए सवाल, लेकिन बंद कमरे में पूछिए ना। मैं कह रही हूँ मना थोड़ी किया है किसी ने, पर क्यों आपको पाकिस्तान के हाथ में खेलना है, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। हाँ, तो यही तनकीद की जा रही है कि आपने तो अलर्ट कर दिया भाई। मैं नजम सेठी का पाकिस्तान का वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें जयशंकर हीरो है, निशाने पाकिस्तान मिलने वाला है। तो मैं हामिद मीर वाला वीडियो चला दूं? बिल्कुल चलाइए। मैं अपनी अरे बात आप पूरी तो कर लूं। सुबह से शाम नहीं, तक रूबिका जी, चलाएंगे, मैं हम अपनी तो बात जानते हैं पूरी जब पाकिस्तानियों को बैठा सकते हैं तो मैं हामिद मीर वाला अपनी भी बात चलाएंगे। पूरी कर लेता हूं। जरूर बैठाइए, नहीं तो जरूर क्या चलाइए। नहीं एक बात बताइए मुझे, क्या प्रॉब्लम क्या होगी पाकिस्तान को? तो हमने कोई हाफिज सईद को थोड़ा ही बिठाया। क्यों पाकिस्तान दुश्मन को बुला करके बैठाओगी रूबिका लियाकत अपने स्टूडियो में, और पाकिस्तानियों को मनमोहन सिंह फिर क्यों गए थे? तो मनमोहन सिंह क्यों गए थे? क्यों मुलाकात की थी? ऐसे जो आप कर रहे हैं, मनमोहन सिंह क्यों गए थे फिर दुश्मन मुल्क के पास? बताइए। सियाचिन को कटोरी में उठाकर, नहीं क्या मुझे ये बताइए, अक्साई चिन को कटोरे में उठाकर किसने दे दिया था? ऐसे करके बोल रहे हैं। हाँ, सुरेंद्र राजपूत, यहाँ पर चैनल पर बुलाने पर बड़ा कलेजा आपका ऐसे थरथरा रहा है। क्यों लेकर आए थे नेहरू गांधी? बताइए, क्यों देकर आए थे अक्साई चीन को? क्यों देकर आए थे 93,000 सैनिकों को? और हमारे आज भी 71 जो सैनिक हैं वहां पर, बताऊं, पढ़ के सुनाऊं आपको 71 नाम? क्यों सौंप आए थे आपने दुश्मन पाकिस्तान को? यहाँ पाकिस्तान, यहाँ पर जब बुला दिया पाकिस्तानी गेस्ट को, तो आप कह रहे हैं गद्दार पाकिस्तान को क्यों बिठाया? मुझे ये बताइए, इंदिरा गांधी ने गद्दार पाकिस्तानियों को 71 सैनिकों को क्यों नहीं वापस लेने के लिए बात बोली? ये बताइए, आप जवाब दीजिए मुझे इसका। और क्यों पाकिस्तान गद्दार के सवालों को आपके नेता पूछ रहे हैं? अब तो सच बोल दे। जवाब दीजिए, क्यों गद्दार पाकिस्तान के सवालों को आपके नेता पूछ रहे हैं? जवाब दीजिए, गद्दार पाकिस्तान के सवालों को आपके नेता क्यों पूछ रहे हैं? क्या छिपा हुआ है? ऐसी क्या डील हुई है आप लोगों की? और सबका ऐसी क्या डील हुई है आप लोगों की कि जो पाकिस्तान सवाल पूछ रहा है? सुरेंद्र राजपूत, आप भी जानते हैं कांग्रेस के बड़े लीडर वो ये कह रहे हैं कि ये क्या था, ये 5,000 के ड्रोन के लिए हम 15 लाख की हमारी मिसाइलें छोड़ रहे थे। सवाल हैं तो क्यों नहीं पूछेंगे? पूरे देश ने भूरी भूरी प्रशंसा की इस ऑपरेशन की, और इस ऑपरेशन में हमने बगैर शत्रु की भूमि पर पैर रखे हुए हमने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन अचानक से फिर एक ऐसा रहस्यमय ट्वीट आया जिसकी वजह से हम एडवांटेज की पोजीशन में खड़े हुए थे, और हम लोग जो है पीओके को लेने की पोजीशन में खड़े हुए थे। हम लोग बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की पोजीशन में खड़े हुए थे। ऐसे समय पर भारत की सरकार ने बाकायदा सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से करी, नहीं करी, किसी के कहने से करी, क्या हुआ नहीं पता। लेकिन जिस वक्त हम एडवांटेज की पोजीशन में थे और एक पाकिस्तान को 3 पाकिस्तान करने की पोजीशन में थे, उस वक्त भारत की सरकार ने ये ऑपरेशन रोक दिया जी। तो अब ये सवाल पूछा जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से कि ये रणनीतिक विफलता आपने क्यों करी। लेकिन जब हम ये सवाल पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी से, जब हम सवाल पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो भारतीय जनता पार्टी कायरों की तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के पीछे छुप जाती। और पाकिस्तान में तो जयशंकर पोस्टर बॉय बन रहा है, पाकिस्तान में तो जयशंकर हीरो है, क्योंकि जयशंकर ने 6 से 7 तारीख की रात में उनको बता दिया था कि हम आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे। बाकी और कोई मुखबिरी नहीं। ये बात बार-बार स्पष्ट कर दी गई है ना सुरेंद्र जी, तो बार-बार स्पष्ट कर दी गई है। स्पष्ट करी डीजीएमओ की तरफ से स्पष्ट कर दी, बता रही हूँ ना, आप बार-बार नहीं, डीजीएम विदेश मंत्री की बात सुनिए तो सही सर। पीआईबी का प्रेस रिलीज है, वो तो देख लीजिए सर आप। विदेश मंत्रालय कह रहा है, पीआईबी फैक्ट चेक कर रहा है जो उन्होंने टीवी पर, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है सर। वही बात बार-बार एक ही बात। ओके, एक-एक करके सबसे पहले देखिए कांग्रेस के जो नेता है क्या कह रहे हैं। 5,000 रुपए के ड्रोन के लिए 15 लाख के यहां से रॉकेट दागे जा रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि एक उनका रॉकेट जो है हरमिंदर साहब गोल्डन टेम्पल पे भी था। क्या कोई कीमत है जो हमारी आस्था है उस मंदिर में, स्वर्ण मंदिर में?
मैं कहता हूं 15 लाख, क्या भारत में इतनी क्षमता है? हम भिखमंगे देश नहीं है। 10 करोड़ का भी रॉकेट होगा तो हम ध्वस्त करेंगे S-400 से, आकाश मिसाइल सिस्टम से, क्योंकि भारत की आस्था पे वो चोट करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेसी तो है ही कमीशन खोर, रुपया देखते हैं। इनके नेता कह रहे डॉक्टर हमारे साथ हर्षवर्धन जी भी। हर्षवर्धन जी, क्या कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि यहाँ पर एक लाइन और एक स्टैंड लेने में, कि हम सेना की बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर जिंदाबाद है, हमने पाकिस्तान को जो हैसियत और औकात दिखानी थी वो दिखा दी, लेकिन उसके बावजूद एक जो होता है ना अंदर से कि नहीं वी ऑल सपोर्ट यू, वो भाव नहीं दिख रहा है। देखिए रूबिका जी, अभी कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख ने और उसके बाद फिर सब ने नरेंद्र तुम झुकना मत ऐसे करके कुछ मीम बनाया है कि इंदिरा जी नरेंद्र मोदी को डांट रहे हो, नरेंद्र मोदी एकदम से डरे से सहमे से बैठे हुए हैं। अब कांग्रेस पार्टी क्या चाह रही है मुझे नहीं पता है, लेकिन एक बात पहली कि कांग्रेस को डर लगता है कि अगर देश के बड़े नेता, मजबूत नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी स्थापित होते हैं तो शायद उनको राजनीतिक तौर पर वापसी में मुश्किल होगी, नंबर 1। नंबर 2, ये वो बार बार ये साबित करना चाहते हैं कि इंदिरा जी ने जो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान तोड़ा, जिसमें उनकी बड़ी भूमिका रही, तो उसके बाद अब कोई ऐसा नेता न भूतो न भविष्यति है। लेकिन सवाल यह है कि तुरंत ये पूछा जाएगा कि ये जो सीज फायर पर आप नाराज हैं, दुखी हो रहे हैं, जाने क्या क्या व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, तो क्या इंदिरा जी जब 93,000 सैनिकों ने आप समर्पण कर दिया था तो पीओके क्यों नहीं ले लिया? 370 कांग्रेस लगाए, पीओके का हिस्सा कांग्रेस के समय में चला जाए। नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी से लेकर मनमोहन सिंह के समय तक अलग अलग जमीन पर चीन कब्जा करता रह जाए, और आप अब सारे सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों वापस नहीं ले लेते। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किसी भी समय में जमीन जाने का कोई भी एक वाकया नहीं, कोई भी एक। डोकलाम से के गलवान तक हमारी सेना के साथ हमारा नेतृत्व भी खड़ा रहा, वरना 2013 में तो बाकायदा रिपोर्ट आई थी ना कि हमारा इतना हिस्सा वो चीन ने कब्जा लिया। तो कांग्रेस के ऊपर कहीं कहीं वो गिल्ट, वो अपराध बोध है जो उसको लगता है कि भाई क्या सुरेंद्र राजपूत जी जो हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे हैं वो सही है? ये अपराध बोध है कि 93,000 सैनिक जब हमारे पास थे, हमारे पास मौका था कि हम पीओके ले लेते। सैम मानेकशॉ का बकायदा एक बयान भी है सर, फील्ड मार्शल, वो ये कहते हैं कि वो इंदिरा गांधी से जब मुलाकात करने के लिए गए थे तो उन्होंने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें जो है बेवकूफ बना दिया, हम ये हिस्सा ले सकते थे। कि अगर उस वक्त ये इतनी बड़ी बात थी तो तत्कालीन उस वक्त भाजपा तो थी नहीं, हर्षवर्धन त्रिपाठी भी नहीं थे, हम भी नहीं थे, आप भी नहीं थे, लेकिन उस वक्त फिर पूरा भाजपा का नेतृत्व इंदिरा गांधी जी के चरणों में लोहा लाट क्यों हो रहा था? क्यों दुर्गा की उनको उपाधि दे रहा था? चल झूठा कि भाई हमने तो इतिहास ही नहीं, हमने तो भूगोल बदल दिया, हमने तो पूरी दुनिया का भूगोल बदल दिया, एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान बना दीजिए। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है आज की डेट में कि भारतीय जनता पार्टी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जैसे हमारे संघ शास्त्री मित्र ये लगातार नरेंद्र मोदी जी को गिल्ट से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे इतिहास में कोई भी शर्म का विषय नहीं है, इनके इतिहास में जरूर शर्म का विषय है। आर यू कॉमेडी भी? अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कह रहे थे कि साहब मीम बनाया, भारतीय जनता पार्टी जब मीम बनाती है, जब भारतीय जनता पार्टी मीम बनाती है तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के मुंह में दही जम जाती है, जिप लग जाती है। धर्म पूछ के नहीं, धर्म पूछ के मारा, जाति पूछ, वहां से शुरू होता है मीम हर्षवर्धन जी, और आकर के आसिफ मुनीर का और राहुल गांधी का चेहरा लगाया जाता है। जयशंकर का चेहरा मुनीर के साथ नहीं लगा रहे हैं, जिस जयशंकर ने मुखबरी करी ऐसा आरोप लग रहा है उसका चेहरा नहीं लगा रहा है। जो जयशंकर आज की डेट में पूरी भारतीय जनता पार्टी का नहीं, पाकिस्तान का पोस्टर बॉय बना हुआ है, समझ रहे हो? और ये